कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। नमो जिनाडं जिदीपवाणं श्रीयानंद चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो कांति विश्रांत मुनि परिमात्मने दुर्निवारण्यानिक प्रोद्विध्वंसन औषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सौविसावूढं। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जैसे स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। ऐसा जीव और पुद्गल, इन दोनों को सहकारी है धर्म द्रव्य। स्थिति क्रिया में उदासीन सहकारी है, उसका नाम है अधर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य की व्याख्या के उपरांत यहाँ पर अधर्म द्रव्य की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, इन चार गुणों में गहरा कोई गुण है, उसका नाम है आस्तिक्य। जो सामने दिख रहा है द्रव्य, उसे मानने वाले लोग बहुत हैं। जो प्रत्यक्ष में नहीं दिखता, उसे स्वीकारने वाले लोग बहुत अल्प हैं। आपके सम्यक की पहचान चाक्षुष को जानने मात्र से नहीं है। आपके सम्यक की पहचान जिस क्रिया को तुम समझते अपनी बुद्धि से, उतनी मात्र नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव जिसे स्वयं आंखों से नहीं देख पा रहा है, इंद्रियों से वेदन नहीं कर पाता है, ऐसे अतीन्द्रिय वस्तु को भी ऐसे ही मानता है जैसे स्वयं इंद्रिय प्रत्यक्ष से मानता है। सम्यक दृष्टि जीव अतीन्द्रिय द्रव्य को भी ऐसी श्रद्धा में लाता है जैसे इंद्रिय प्रत्यक्ष को लाता है। वही इस बात को स्वीकारता है कि जो मेरे ज्ञान का विषय नहीं है, वह मेरे श्रद्धा के बाहर भी नहीं है। अज्ञानी जीव अपने ज्ञान के विषय को ही श्रद्धा का विषय बनाना चाहता है। जो स्वकीय ज्ञान के विषय को श्रद्धा का विषय बनाता है, मात्र वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। स्वकीय ज्ञान के विषय न होने पर भी
स्वकीय ज्ञान के विषय न होने पर भी स्वकीय श्रद्धान का विषय बना के चलता है, वही सम्यक दृष्टि है। क्यों? क्योंकि छद्मस्त के ज्ञान में संपूर्ण चराचर गे झलकते नहीं। छद्मस्त के ज्ञान में संपूर्ण प्रत्यक्ष रूप से ज्ञों का बोध होता नहीं। छद्मस्त का ज्ञान जो होता है वह क्रम करण से युक्त है, और जहाँ क्रम करण से युक्त है, सावणते कर्ण जनत्वे च प्रतिबंध संभवात, जहाँ पर सावणत्व है, कर्ण जनत्व है, वहाँ प्रतिबंध है, और जहाँ पर प्रतिबंध है वहीं पर संपूर्ण चराचर द्रगुण पर्यायों को जानने की क्षमता नहीं है। परंतु संपूर्ण द्रगुण पर्यायों को, चराचर द्रगुण पर्यायों को जानने की क्षमता नहीं है, नहीं है, नहीं है, फिर भी चराचर द्रगुण पर्यायों को श्रद्धान करने की क्षमता मेरे अंदर है। सभी गे मेरे ज्ञान का विषय हो गए, सभी गे मेरे ज्ञान का विषय हो गए, तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय क्या बचेगा? ये प्रश्न करना चाहिए। आत्मसागर जी महाराज, सभी गे हमारे ज्ञान का विषय हो गए, यानी मति श्रुतियो निर्देशो द्रव्य सर्वपर्यायसु, मति श्रुति ज्ञान का जो निबंधन है वो संपूर्ण द्रव्यों के कुछ पर्यायों में है। बराबर, मति श्रुति ज्ञान का जो निबंधन है वो संपूर्ण द्रव्यों की कुछ पर्यायों में है, परंतु सर्वद्रव पर्यायसु केवल संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्यायों को विषय करने वाला ज्ञान है, उसका नाम केवल्य ज्ञान है। तत्व ज्ञानम प्रमाणम तो युगपसर भाषणम क्रम भाषवी यज्ञानम स्याद्वा ने संस्कृतम। तत्व ज्ञान प्रमाण है जो कि युग पर संपूर्ण द्रवगुण पर्यायों को जानने वाला है। क्रम भावी ज्ञान जो है उस शादवा नए से संस्कृत है, जो शादवा नए से संस्कृत है वह ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। समझ में आ रहा है क्या? वो परोक्ष प्रमाण है। इसलिए धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, काल और निर्बंध जीव, परमाणु, इनको जानने के लिए आस्तिक गुण चाहिए। इनके जानने के लिए आस्तिक गुण चाहिए। पहले आस्तिकपना लाना चाहिए, और जिनके पास आस्तिक भाव नहीं है वे आगम की किसी पंक्ति को नहीं समझ सकते। इसलिए आपको मैं ले जाता हूं श्लोक वार्तिक के 6 भागों में। वहां पर बहुत सारे प्रश्न खड़े किए गए हैं। उन प्रश्नों को खड़ा करके कहा गया है कि लोग यूं भी सोच सकते हैं कि देव होते हैं, कहाँ दिखते हैं। लोग ये भी सोच सकते हैं विद्याधर आते थे, कहाँ दिख रहे हैं। लोग ये भी सोच सकते हैं इतने लोग कोरोना मर रहे हैं, इतने लोगों को लोग तल के खा रहे हैं, इतने जीव मर मर के कहाँ चले गए। एक भी ऐसा जीव नहीं मरा जो कि बेहतर हो जाता, इन अनाचारियों को समझा देता। ये सारे जीव कहाँ चले गए? इतने मुर्गे नष्ट हो गए, इतने बकरे नष्ट हो गए, एक भी जीव उनको समझाने नहीं आ पाया। है मित्र, ऐसी नास्तिक बुद्धि को जन्म मत देना। आपको बोध होना चाहिए, सिद्धांतों का निर्णय कीजिए। अति संक्लेश भाव से मरियो, शुभ्र सागर में परियो। ओहो भैया मेहता जी, बज्ज कुमार जी, अति संक्लेश भाव से मरियो, घोर शुभ्र सागर में परियो। इस शब्द पर ध्यान दीजिए। जिन बेचारे जीव को तला जा रहा है, जिन बेचारे जीवों को टुकड़े किए जा रहे हैं,
उनकी कितनी संक्लेशता बनती है। उस संक्लेश भाव से मरण करके जीव देव नहीं बनता। देव बनने के लिए कसाय की मंदता चाहिए। इसलिए संक्लेश भाव से आपने मुनिचर्या का भी पालन किया तो तुम देव नहीं बन पाओगे बेटा। बोले जो जीव अभव्य ग्रीवक तक जा रहा है, वो ग्रीवक तक जाने वाला जीव शुक्ल लेसा के अंश में जाता है। अभव्य होने पर भी अनंतानंदी कसाय की सत्ता के काल उदय के काल में भी अनंतानंदी के मंद उदय में चलता है। इसलिए उसके लेसा स्थान शुक्ल होते हैं, भद्र प्रणामी होता है, अति संक्लेश भाव से मरण नहीं करता, ऐसा जीव ग्रीवक जाता है। इसलिए एक भंग से काम नहीं चलेगा। तदेतन मूल हेतु सात कारणम से कारकम यद बाह्यम देश कालादि तपस्या बहिरंगकम। सिद्ध बनने के लिए भी आपको अनेक साधन चाहिए। रत्नात्रय शब्द इतना कहने मास से काम नहीं चलता। रत्नात्रय का उदर बहुत बड़ा है। सम्यक के 8 अंग भी रत्नात्रय के अंदर ही आएंगे बेटा। अवक्ष नीति अन्याय का त्याग रत्नात्रय के अंदर ही आएगा ज्ञानी। संयुक्त आचरण, स्वरूप आचरण, संयम आचरण सब किसके अंतर्गत आएंगे? सब रत्नात्रय के अंतर्गत आएंगे। रत्नों में 3 रत्न युगपत होना के लिए 6वां गुणस्थान चाहिए, 7वां आंगी आंगी के। रत्नात्रय के 2 रत्न के लिए मित्र मात्र आपको 4थे गुणस्थान से काम चल जाएगा। रत्नात्रय का 1 देश के लिए आपको संयम 5म गुणस्थान चाहिए। और जो लोग चाहते मैं घर में बैठ करके कुछ भी ना करे रत्नात्रय की आराधना कर रहा हूं, वे मात्र शुद्ध स्वयं झूठ बोल। रत्नात्रय के लिए सबसे पहला रत्न सम्यक चाहिए। खेवटिया है, कर्णधार है, नाविक है। कौन? सम्यक दर्शन। खेवटिया है। राहुल बैठा क्या ऊपर? हाँ जरूर बैठा होगा। तो मित्र रत्नात्रय खेवटिया है, नाविक है। विद्या में संभूति स्त्री प्रति भलो दिया न संत शक्ति सम्यक्ते बीजा भावे तरोरिव। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिति ये किसके बल पर है? सम्यक के बल पर है। इसलिए जो सम्यक के बल पर है, आप प्रश्न करो ना, कर भी सकते हो कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की व्याख्या में इस विषय को लेकर कैसे आप आए। आपको बोध होना चाहिए था। इस विषय को स्वीकार किए बिना सम्यक दर्शन कौन सी वस्तु? 6 द्रव्यों पर भी विश्वास करना पड़ेगा, 7 तत्वों पर विश्वास करना पड़ेगा, 9 पदार्थों पर विश्वास करने का पड़ेगा, 85 काय पर विश्वास करने का। राकेश साहब मित्र, एक अंदर के सम्यक के लिए कितनी सामग्री चाहिए? फिर चरणानुयोग पर भी श्रद्धान करना पड़ेगा। हे मुनिराज, एक कैंची से हजारों मुनियों के बाल निकाले जा सकते हैं। तुम्हारी दीक्षा कितनी क्रूर है कि किस प्रकार से बाल खींचे जाते हैं। हे मित्र, हे मित्र, ऐसा चिंतन जब तक चल रहा है तब तक हम स्थूल देख रहे हैं। धन्य जैन दर्शन की जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधिनी, उन्हें
बाल खींचते समय जो कष्ट दिख रहा है वह शम का है। आपके शरीर पर निसंगता, निष्प्रियता, आंतरिक विरक्ति का प्रतीक है। लेकिन कैंची जो है वह जब चलेगी वहां केशों के अंदर विराजे सूक्ष्म जीवों का विघात कर देगी। कैंची जो है अस्त्र शस्त्र है, पराधीन बनाएगी। कैंची जो है भिखारी बनाएगी, मांगना पड़ेगी। परिग्रही बनाएगी, निसंगता का लोप कराएगी। कैंची जो है ये अस्त्र है, अस्त्र शस्त्र का त्याग होता है दिगंत मुद्रा में। जैन मुनि अस्त्र शस्त्रधारी नहीं होता है। कोई पुरुष विशेष के हाथ में कोई अस्त्र देख करके मित्र, उसको तुम जैन मुनि की पहचान मत समझना। जैन मुनि की पहचान मात्र पिच्छी कमंडलू और जिनवाणी ही है। इसलिए यहां पर व्यक्तिगत विषय ना लग करके स्वरूप दृष्टि, जो जिसका जो स्वरूप है, गुरु का स्वरूप गुरु का स्वरूप, अरहंत का स्वरूप अरहंत का स्वरूप, जिनवाणी का स्वरूप जिनवाणी का स्वरूप, स्वरूप विपर्यास, कारण कार विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास, ये विपर्यास जिनागम में स्वीकार नहीं किए। इसलिए जिसके शरीर पर उस तरह चल रहा है बालों पर, वो नापित के यहां पानी भी लगता है। उस पानी में कितने जीव हैं, छने बिलछने का कोई विवेक नहीं है वहां। मित्र वह घर्षण भी करता है, नापित नहीं तो जिनवाणी कहती सरगट्टाड़म सरगट्टाड़म। उससे सूक्ष्म जीव जो संज्ञा हम दे रहे हैं वो मात्र कहने के लिए सुख संज्ञा है। वास्तव में बादर की हिंसा होती है, एक इंद्रिय सूक्ष्म हिंसा तो होती नहीं उनको। वो न स्वयं किसी को बाधित करते हैं न किसी से बाधित होते हैं। जो हम यूं कहते हैं कि सूक्ष्म जीवों की हम रक्षा करते हैं, वे वास्तव में जो सूक्ष्म जीव हैं वो आपको अच्छे से आंखों से नहीं दिख रहे हैं अथवा अवगाहना में छोटे हैं, इसलिए सूक्ष्म कहना। लेकिन यथार्थ में वे बादर हैं। पृथ्वी हमने हिलाई है ना, ये सूक्ष्म जीवों की रक्षा के लिए नहीं हिलाई, ये बादर जीवों की रक्षा के लिए हिलाई है। सूक्ष्म जीव जो एक इंद्रिय का भेद है वो न किसी से बाधित होते न किसी को बाधित करते हैं। लेकिन उपलक्षण मात्र से हम दो इंद्रिय आदि जीवों को भी सूक्ष्म देखते हैं। किस दृष्टि से? अवगाहना की दृष्टि से। कुंतु नाम का एक प्राणी है, वो सबसे छोटा जीव होता है। कितने इंद्रिय में? कुंतु देहिया बिच्छिया गोविंद, ये 3 इंद्रिय जीव हैं। मित्र आइए, तो यहां राकेश क्या देखना है? कैंची निसंगता की पहचान है। कैंची के चलाने से पीड़ा नहीं होती है, केश लुंचन से पीड़ा होती है। वो पीड़ा काय क्लेश नाम का तप है। आपकी सहन शक्ति कितनी है, और जो आप भेद विज्ञान की बातें करते हैं, यथार्थ में देह और आत्मा से भिन्नत्व का भाव कितना है। इसलिए तुम्हारे यहाँ सबसे पहली साधना केश लुंचन है। केश लुंचन है। राजमार्ग है कि सुखी हाथ से जो केश लुंचन करते हैं उन्हें कष्ट भी कम होता है और वृत्ति भी अच्छी दिखती है। लेकिन प्रारंभ में कोई नहीं कर पाता है और वैराग्य से भरा हुआ है, तो आगम आज्ञा देता है आप दूसरे के हाथ से भी केश लुंचन करा सकते हो। फिर भी इतनी निसंगता है कि वैसे तुम्हारा कोई एक बाल खींच दे तो आपके हाथ उठ जाए, और यहाँ केश लुंचन कराते समय वे पूरे ही बाल खींच देता है, तब भी साधक हाथ पर हाथ रखे बैठा है। ये इनकी निसंगता है। इसलिए जो क्रूरता जो होती है, क्रूरता जो शब्द का जो प्रयोग है, प्राश्रय भाव से तो करके सुअर के बाल क्रूरता से खींचे जाते हैं, भेड़ के बाल, ऊंट के बाल क्रूरता से खींचे जाते हैं। बोले क्यों? वो चाहते नहीं है, तुम बलात् खींचते हैं, वो क्रूरता है।
लेकिन जैन योगी खिंचवाना के लिए मना नहीं करता है, वो बुद्धिपूर्वक अपने केसों को निकालते हैं, विवेक पूर्वक। इसलिए क्रूरता वहाँ है जहाँ कषायिक भाव है, जहाँ कषायिक भाव का भाव है वो क्रूरता नहीं है। ऐसा अपन को समझना चाहिए। यह भी सम्यक का अंग है कि हमने इस प्रकार से समझ लिया कि हो ये विधि है इसकी। हमको जो विषय क्रूर रूप में दिखता था उसमें तो करुणा दिखाई दी कि कैंची से सिर के अंदर जुए आदि जीव ना नष्ट हो जाए, इतनी करुणा उनके अंदर है। कई बार भैया देखना बालों पर जुए घूमते दिखते हैं। अहो जैनत्व की साधना। हमारे यहाँ तो ब्रह्मचारियों को, इलक छुल्लक आदि को, आर का माताओं को सिले कपड़े पहनने का पूर्ण निषेध है। अब कोई नहीं पालन करे उसकी गलती है, लेकिन आगम की गलती नहीं है। सिले वस्त्र पहनने का पूर्ण निषेध है। बोले क्यों? जहां पर सिलाई होती है वहां पर मोटापन रहता है और वहां धागा फंसा रहता है। कितनी तुम सुखाओगे, सिले स्थान पर आर्द्रता रहती है और जितने कीड़े मकोड़े बनते उत्पन्न होते ना, सबसे ज्यादा सिले स्थानों पर ही होते हैं। हमारे गुरु महाराज ने मुझे दीक्षा दी थी, मुझे कोई सिली लंगोटी नहीं दी। मैंने आज तक लंगोटी सिली पहनी नहीं है। मालूम, एक वो कपड़ा था, कपड़ा राकेश, उसी कपड़े से एक चुन्नी निकाली और उसको उस कपड़े में फंसा लिए और बस उसी को पहन करके घूमते रहते थे। लोग हंसते रहते थे, बोले कैसे पुंथरिये लगाए घूम रहे चुल्लक महाराज। हमने की देखो तुम्हारी हंसी तुम्हारे स्थान पर है, लेकिन अहिंसा हमारा परम ब्रह्म है। मैंने आज तक कोई सिला कपड़ा नहीं पहना जब से ब्रह्मचारी बना था। अब तो वस्त्र का त्यागी हो चुका है। ये तो शौकीन लोग हैं झांझरी, बोले ऐसी लंगोटी नहीं, ऐसी चाहिए, ऐसी नहीं, ऐसी चाहिए। ओहो, परंतु जो शौकीन नहीं होते, अहिंसक होते हैं। आजकल तो लोग धोती, दुपट्टा धोती रहती ना, उसमें भी किनोर सिलवाने लग गए हैं। उन्हें बेचारों को पता ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, क्यों सिलवा रहे हैं। अखंड वस्त्र नहीं बचा, तुम्हारा खंडित हो गया। अखंड वस्त्र होना चाहिए। और मालूम, अपन तो गरीब आदमी थे ना, अपने कमंडल से ही धो लेते थे, क्योंकि मुझे विवेक जग गया था। श्रावक को देंगे ना तो वो कितने अपने वही बाल्टियों में साड़ियां धुल रही हैं और विचित्र प्रकार के लहंगे चुनरियां धुल रही हैं, उसमें ये लग चुल्लक जी के माता जी कपड़े धुलने चले गए। अरे कितने गंदे पात्र में धुलने चले गए। इसलिए अपन तो अपने कमंडल से ही धो लेते थे। बोले क्यों? हम अपने कमंडल से धोएंगे तो हम विवेक पूर्वक सूखे स्थान पर धोएंगे, मार्जन करके धोएंगे। और ये श्रावक क्या करेंगे? नदियन बीच चीरे धुबाए, कोसन के जीभो मराए। ये मात्र गाते रहेंगे और धुलवाते रहेंगे। ओहो हो। इसलिए विष्णु सागर जी, कम से कम आपके पास तो छोटा सा संघ है, आप तो निर्णय कर लो कि बिना श्री लंगोटी और बिना सिले कपड़े ही दिलाएंगे इस श्री भाई को। ब्रह्मचारियों, मेरी तरफ से कोई आज्ञा नहीं है तुम सिले कपड़े पहनो। आगम आज्ञा यही है कि बिना सिले कपड़े पहनना चाहिए। ओहो, आइए अब आगे विषय, आगे चलिए, आगे चलिए। यहां पर आपको रुकने का नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। आप यदि चरणन योग की व्याख्या भी सुनना चाहोगे तो तुम घबरा जाओगे हमसे। ओहो, इसलिए ज्ञानियों, आपको विवेक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। ये आस्तिक गुण के पास जाइए, जिनको योनि स्थान, जीव स्थान, मारण स्थान, पर्याप्ति प्राण पर आस्तिक पना है। ओ भाई सुपलिल, कितने तू मोबाइल लगाया, कोटि कोटि जीव मर रहे हैं बेटा मोबाइल से। चिड़िया मर रही हैं, बर्रियां मर रही हैं। क्या अभी कल कोई बोल रहा था 4GB क्या चल गया है मुझे पता नहीं है, 5GB। मालूम, बोले भाई लगा लो 5GB। कितने जीव मर रहे हैं, उनकी हत्या का दोष सारे फोन लगाने वालों को लगेगा।
ओहो, इधर तुम कह रहे हैं एंदिया बेंदिया तेंद्रिया, और भट्टारक मोबाइल लगाए छोड़ दिया बेचारा। ओहो, प्रतिकोण पाठ चल रहे हैं, ओ मताई दद्दाओ, प्रतिकोण चल रहे हैं, लेकिन अहो मृदुल मयूर की पिच्ची को स्वीकार करने वाले निर्गंथ हो, आपको तो इन उपकरणों से दूर रहना चाहिए। कभी नहीं कहना चाहिए बहनों माताजी बनो, इसके पहले सफेद साड़ी पहनने के पहले सबसे पहले मोबाइल का त्याग करना तो पहनना, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। ब्रह्मचारियों, करुणा प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य, बेटा ये लक्षण तुम्हारे पास झलक रहे कि नहीं झलक रहे हैं? नहीं तो मालूम चला हम रूढ़ी का धर्म पार रहे हैं। अंदर की करुणा है, अंदर का आस्तिक्य है, तो आपको समझना चाहिए। कृत कार्यत अनुमोदना से दूर रहिए, क्योंकि स्पष्ट अभी कोई मेरे से बोल रहा था सुब्रत सागरी, विदेश में ये 5G का विरोध चल रहा विदेश में, क्योंकि वहां पर चिड़िया ऐसे बिछी हुई है। यही भाई साहब बता रहे थे कल हमको, भोला जी, ये भोला जी, भोला जी, ये भोले जी, ये कह रहे थे गुरु जी ऐसे चिड़िया और कबूतर ये कौवे सब बिछे पड़े जमीन पर। मैंने किससे बिछ गए? बोले 5G से बिछ गए। बेटा जब तुमको पता ही है इससे ये हिंसा हो रही है, ओ जिस जाल के फैलाने से जीव मरते हो उस जाल को तुम फैलाओगे क्या? अरे परम अहिंसा के उपासक हो, बोले फेंक दो उस मोबाइल को। जिसके माध्यम से जीवों का विघात हो। अब कोई यूं कहे, बोले ये भी कह सकते हैं कि मेरे बंद करने से क्या होता है? मित्र हमारे कपड़े इधर देख, बोला इन लोगों की मत सुनो जो कृत कारण संलग्न हो प्रभु सागर जी, इसलिए विषय पकड़िए। 24 घंटे चिपके हैं। ओहो हो, प्रचार स्वानुभूति का विचार करो। प्रचार मोक्ष मार्ग नहीं है, आत्मा की अनुभूति मोक्ष मार्ग है। आइए श्वेत सागर जी, मित्र तू तो आध्यात्मिक है, जिनवाणी पढ़ लेना, जिनवाणी गुन लेना, लेकिन उपकरणों का प्रयोग करके किसी के प्रवचन भी नहीं सुनना। वे प्रवचन नहीं है, हत्या है बेटा, हत्या। ओहो, क्योंकि आप निर्गंत हो, हत्या है, 100% हत्या है। नहीं सुनने का अपन को। आप तो तत्वज्ञानी हो, आपका जीवन ही प्रवचन है। वे रागी द्वेषी क्या तुमको प्रवचन सुनाएंगे? वस्त्रधारी क्या तुमको जिनवाणी सुना पाएंगे? तुम्हारा जीवन ही जिनवाणी है। ओहो हो, जिसके पीछे अपन को माया धर्म का और पालन करना पड़ जाए। आइए अहिंसा, क्योंकि ये वही पालन कर सकता है जिसके पास आस्तिक नाम का गुण होगा। आपने इतना छोटा समझ लिया है, पंचाध्यायीकार ने इस पर बहुत व्याख्या की है। और आचार्य विद्यानंद स्वामी ने इस श्लोक वार्ता में महात्मा समत्व सागरी कृत कारतन मोदना से दूर रहना अपन को। यदि परम अहिंसा ब्रह्म की उपासना चाहते हो, अन्यथा हमारी पर्याय नंगी से होके चली जाएगी, हम नग्नत्व का भेदन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कल मेरे तो रोमटे खड़े हो गए। भाई बोल रहा था ऐसे मालूम पक्षी बिछे पड़े दिखा रहा था, बिछे पड़े, बोले बिछे पड़े गुरुजी, बिछे पड़े हैं। मित्र लोग अपाहिज हो रहे हैं, लोग अपाहिज हो रहे हैं इन टावरों से। जैसे कोरोना मनुष्य को मार रहा है, उसकी त्राहिमाम चल रही है, ऐसे सारे ये तरंगें पशु पक्षियों को मार रही हैं। उन पर भी तो जीवन है, उनमें तो जान है। तुम तो भगवान आत्मा मानने वाले लोग हो, तुम तो करुणाशील लोग हो। इसलिए जितनी आचार्य मुनिगण हैं, ये सारे के सारे इन सारे यंत्रों से अपने संगों को दूर करें, और तब भी संग न माने तो उनसे मध्यस्थ हो जाएं। विपरीत वृत्तो मध्यस्थ भावम,
मेरी किसी ब्रह्मचारी को अनुमति नहीं है कि मोबाइल रखे, और फिर भी रखते हैं तो मेरे मित्र क्रूर लोग हैं, 100% क्रूर लोग हैं। आइए, ओहो, जैन दर्शन है। ओहो, आस्तिक गुण को देखिए, आस्तिक गुण को देखिए। ओहो, आस्तिक गुण को देखिए। बोला ज्ञानी देख, जो जीव आस्तिक गुण से युक्त है वही प्रसम का पालन कर पाएगा। बराबर, जो आस्तिक से युक्त है वही संवेगशील हो सकता है, जो आस्तिक युक्त है वही मेरे मित्र प्रशम, संवेग, अनुकंपा का पालन कर पाएगा। क्योंकि आस्तिक जो है ये बहुत बड़ा गुण है। इधर फिर आपको 47 नयों में जाएंगे आप तो अस्थि न मिलेगा आपको, 47 शक्तियों में जाओगे तब भी आपको एक शक्ति मिलेगी। यानी स्वरूप पर दृष्टिपात करोगे तब राकेश साहा मित्र जब जैनत्व के गहरे में जाएंगे तब आप अंतर खोज पाएंगे। बहिर प्रवृत्ति में आपको पर की क्रिया और जैन की क्रिया एक से दिखेगी, लेकिन अंदर में प्रवेश करोगे तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा ये जैनत्व कितना विशाल है। ये भगवान को ही भगवान नहीं देखते हैं, ये प्राणी मात्र में भगवान दिखते हैं, प्राणी मात्र में भगवान दिखते हैं। अब्रिल जी, अहिंसा में विराम नहीं आना चाहिए, हिंसा में विराम आना चाहिए, अहिंसा वर्धमान होना चाहिए। ओहो, क्या देख रहे हो विष्णु सागर जी? आवश्यकता पड़ने पर भी प्रयोग नहीं करना, नहीं कराना। ऐसा नहीं होता है कि आवश्यकता पर प्रयोग कर देना, करवा देना, बिल्कुल नहीं। क्या हम किसी अज्ञानी के कहने पर वो कहता आवश्यकता, क्या हम बलि चढ़वा सकते हैं? नहीं चढ़वा सकते हैं। ऐसे कोई कृतकार्य मुद्रा से प्रयोग नहीं करने का। यह परम अहिंसा ब्रह्म धर्म द्रव्य गति क्रिया में सहकारी है, अधर्म द्रव्य स्थिति क्रिया में सहकारी है। इस बात पर जिसकी गहन श्रद्धा है, अचाक्षुष को भी जो श्रद्धा का विषय बनाता है, वो जैन दर्शन का सम्यक दृष्टि जीव है। बराबर भैया? अब स्वीकार तो करना पड़ेगा, वस्तु स्वभाव तो जो है सो है, जो है सो है। यदि विष्णु सागर कहें कोई आपसे, क्या आपके कपड़े उतारने से मील बंद होते हैं? अरे मील बंद हो न हो, लेकिन उन मीलों में होने वाली हिंसा के हम किंचित भी भागीदार नहीं हैं। यही तो मेरा उद्देश्य है कि जो निर्वस्त्र जीवन जी रहे हैं उन्हें वस्त्रों की अनुमोदना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरंभ परिग्रह का तुम त्यागी हो। तुम्हारी करुणा भिन्न है और ग्रस्तों की करुणा भिन्न है। अपना मार्ग देखें, निर्गंतों को अपना मार्ग देखना चाहिए। इसलिए विपरीत मार्ग का पोषण होता रहा तो लोग कल में कालाजी से जिनवाणी मान लेंगे, जिनवाणी मान लेंगे। और मित्र, लोग नकलची है, वो इसी नकल को धर्म मान लेगा। ये नकल धर्म नहीं है, मोक्ष मार्ग में भेद विज्ञान की अकल मोक्ष मार्ग है। आइए, कठोर भी सुनना सीखो, सरल भी सुनना सीखो। महात्मा सारस्वत जी, नहीं तुम्हारे विचारों में चल रहा हो कि भविष्य आएगा, क्योंकि प्रभा जीवन एक साथ जी पाना ये बहुत बड़ी साधना है। बड़े बड़े धुरंधर बैरागी अपना जीवन बदल गए बेटा। इसलिए आप भी कल सोचोगे कभी ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा भी चेक करना चाहिए। सुब्रत सागर जी, इनको समझाना पड़ता मुझे अभी से, नहीं तो ऐसा भी कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे। कुछ नहीं करोगे, जो करने योग्य था सब हो चुके हैं। अब मात्र वह करो जिससे कुछ भी ना करना पड़े। कृत स्वरूपो हम।
जय हवदि धम्मम दब्बम। इतना समझने के बाद अब समझा रहे हैं, जय हवदि धम्मम दब्बम, बोले खोलो ना गिनंत, जहां हवदि धम्मम दब्बम, जैसे धर्म द्रव्य है, अमूर्तिक है, अशब्द है, अशब्द है, अपने आप में आकार है, अकारण है, ऐसे अधर्म द्रव्य भी जानना चाहिए। जय हवि धम्मम दब्बम तहां तम जानी दब्बम अधम्मम अखम, वैसी आपको अधर्म द्रव्य भी जानना चाहिए। ठिदी क्रिया जो ताड़म, अंतर इतना है, वो गमन क्रिया में से कार्य था, ये स्थिति क्रिया में से कार्य है। ठिदी क्रिया जो ताड़म कारणम भूतम तो पूर्वविवम, वहां पर आपने दृष्टांत दिया था जल एवं, जैसे मछली के लिए जल उदासीन निमित्त बनता है, ऐसे स्थिति क्रिया में पृथ्वीवत, कोई ठहरना चाहे आप ठहर सकते हो। पृथ्वी स्वयं में स्थिर है, स्वयं किसी को चलाती नहीं, स्वयं चलती नहीं है, पर चलती हुई को सहकारी अवश्य होती है। यथा धर्म प्रज्ञप्तास, आप लोग बुरा नहीं मानना, इतनी सूक्ष्म व्याख्या नहीं होगी तो कभी आप ये सोच ही नहीं पाएंगे राकेश की इतना भी गहरा तत्व है, सोच ही नहीं पाएंगे। और स्थूल में ही धर्म खोजते रहोगे मित्र, बहुत सुख में जाना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा, बोला बेटा इधर देख, स्थूल पर समय कम से कम सुन ही लो, समझ ही लो। विपिन सागर, स्थूल पर समय तुम छोड़ चुके हो, लेकिन भगवान बन तभी पाओगे जब सूक्ष्म पर समय का भी त्याग करोगे। जब तक सूक्ष्म पर समय से दूर नहीं हो पाओगे तब तक स्थूल पर समय का त्याग कर देना, लेकिन भगवान तभी बन पाओगे जब सूक्ष्म पर समय का भी त्याग होगा। इसका खुलासा करेंगे, ये सब चिल्ला पड़ेंगे, क्योंकि योग्यताएं नहीं जीवों की। बोले आप तो हमको धर्म से दूर कर दोगे, जो तुम्हारा धर्म ही नहीं है उसे तुम धर्म देख रहे हो। तुम्हारा धर्म तो सूक्ष्म परस्मय से भी दूर है। समझाऊं कि समझ गए? महात्मा साक्षात समझ गए क्या है? मित्र तो समझिए फिर, कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, इनकी आराधना करना स्थूल परस्मय है, इसे नहीं करना चाहिए। लेकिन मित्र स्वात्मस्थ होना है तो सूक्त परस्मय, देव साज गुरु भी तुम्हारा सुसमय नहीं है, ये सूक्ष्म परस्मय है। इनसे भी भिन्न होकर के गायक की लीनता ही सुसमय है। फिर कुंद कुंद भगवंत कहेंगे, समय सार गाथा नंबर 2। जियो चरित धनसान नानठी हुई तम ही ससम्यम चाड़, पुगल कम पदेश दम तम जाने परी समियम। हे जीव, दर्शन ज्ञान चात्र की लीनता ही सुसमय है। पुद्गल कर्म प्रदेशों की लीनता परस्मय है, बराबर परस्मय है। इसलिए शुद्धोहम की दृष्टि के साथ विभक्तोहम दृष्टि लाना चाहिए। शुद्धोहम की दृष्टि के साथ विभक्तोहम दृष्टि लाना चाहिए। विभक्त भाव पर दृष्टि नहीं आ पाई तो शुद्धोहम आपका मुख में गूंजेगा। डॉक्टर बज्र कुमार जी, शुद्धोहम मुख में गूंजेगा, लेकिन विभक्त की दृष्टि आएगी तो शुद्धोहम मुख में नहीं होगा, स्वभाव में होगा।
तो 12 भावना की दृष्टि से कथन करें बोला तो भैया अनित्य भावना का चिंतन कीजिए। जहां दे अपनी नहीं तहां अपना को, बोलो ना, जहां दे अपनी नहीं तहां अपना को, भीतरी संप्रगत में घर संपत प्रकट जगत में, पर है परजन लोए। ओहो, पर है परजन लोए, पर है परजन लोए, लोक में पर ही है परजन। पर ही है परजन, पर ही है परजन, पर उनके दूर शरीर से हो गए सिद्धम, पर फिर भी समाचार लेना बंद नहीं हो रहा है। पर है परजन लोग। बपुर ग्रह धनम दारा पुत्रामित्रानि शत्रुभा सर्वतानि स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। सुजन के बारे में कोई गलत समाचार मिल जाए तो मित्र तुम अपना चेहरा देखो, फिर वहां खोजिए। हमने भिन्नत्व का वेदन अभी तक किया ही नहीं। संबंधियों से दूर हो गए हो तो संबंधियों से दूर नहीं रह पाए। स्वकीय गृह नगर में कोई घटना घट जाए, क्या रोमांच होते हो। ऐसे निज आत्म देवी पर देव पर रोमांच होने लग जाओ तो जगत की जानने की जरूरत क्या है। अब हम दुकान चलाने जा नहीं पाएंगे, अब तुम कोई मोड़ी मोड़ा के नाक पहुंचने जा नहीं पाओगे, कोई की पुंतनियां धोने सुब्र सागर जा नहीं पाओगे, तो पहुंच करके क्यों अपना भाव खराब करो। किसी ने सगे भाई पर भी वार कर दिया हो तब भी समुद्र सागर तुम तलवार तो चलाने जा नहीं पाओगे, लेकिन हम पूछ करके अपने चेहरे को क्यों खराब करें। ये पकड़िए, ये भेद विज्ञान खोजिए, खोजिए भेद विज्ञान कहां है, कौन से बिल में मिला गया भेद विज्ञान। ये जैनत्व को समझिए। बोले बराबर। देख बेटा, अपनी राग दृष्टि से, अपने देश दृष्टि से नहीं सुनना है, वस्तु स्वभाव से सुनोगे तो तुमको आनंद आएगा, अन्यथा आपको झलकेगा राग देश। खोजो इस श्लोक के श्लोक आप लोगों को याद हैं, धन हो, मुझे तो याद ही नहीं होते, आप लोगों को ये श्लोक के श्लोक याद हैं। बपुर ग्रह धनम दारा पुत्र मित्र शत्रुरा सर्वतान्य स्वाहानि मूढ़ा स्वानि प्रवृत्ते दिग्देश खगायित्य संबसति नगे नगे स्व का वृद्धा संतु देशे द्रचु प्रगे प्रगे बद्धते मुचते जीवा समूह निर्मा कर्मा तस्मा सर्व प्रत्नी ने निर्वत्त विचिंते ओहो एको ओम निर्मा सद्दो ज्ञानी योगेन घोचरा बाह्य संयोग भाव मतना शरीर सर्वथा। सारे श्लोक दुनिया को सुनाने के लिए याद करके रखे कि निज को भी सुनाने के लिए रखे हैं। क्या? अरे भैया मुझे कैसे याद हुए, वो तो आचार्य विराग से मिली, आप स्लेट पे लिख लिख करके फिर 10 बार पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर 3 दिन याद करो, फिर तीसरे दिन फिर याद करो, ऐसे याद किए भैया। तुम लोग तो तुरंत याद कर लेते हो, तुम महापंडित हो। आइए, यह सार, यह सार, इसे भी स्वीकारो, इसे भी स्वीकारो। आध्यात्मिक वचनावली को सुनने की आदत डाल के मत बैठो, आध्यात्मिक जीवन जीना सीखो। आध्यात्मिक वचनावली सुनने वाले
आध्यात्मिक जन तो देश में बहुत है। सुरेश सागरी बेटा, आध्यात्मिक वचनावली बोलने वाले, आध्यात्मिक वचनावली सुनने वाले बहुत आध्यात्मिक ढोंगी लोग हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीने वाले अगलियों पर गिनने लायक हैं। क्या नहीं, उसमें ये हो रहा है ना, सुनने में दोष नहीं है, वे सुनने वाले प्रथमा नियोग को गाली देने लगे हैं, वे सुनने वाले करुणा नियोग को भूल रहे हैं। अरे सुनने में दोष नहीं है, ये स्वीकारो हम आध्यात्मिक शब्दावली सुन रहे हैं, लेकिन चारों अनुयोग जिनवाणी हैं, इसे भी स्वीकार करो। मैं तो किसी अनुयोग का शत्रु नहीं हूं, समय सार तो मेरा कंठहार है, लेकिन कंठहार है, जीवन जीना मैं जानता हूं, परंतु किसी अनुयोग के प्रति शत्रु भाव नहीं है। आप विश्वास, आप मेरे से कथा सुना दो, मैं पद्म पुराण भी सुना सकता हूं आपको, महापुराण भी सुना सकता हूं, हरिवंश पुराण भी सुना सकता हूं, पद्म पुराण सुना, और ऐसे सुनाऊंगा जितने गहरे समय से सुनाता, क्योंकि हमने जान लिया है कि गऊ के चारों थनों से दूध निकलता, जहर कहीं नहीं निकलता। बोला बराबर, चारों थन दूध देती है, वो गाय हमारी है। षोडशम गौर निगद्यते, प्रथम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंस गामिनी, पंचम विदुषा माता, षष्ठम भागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तमं प्रोक्तम, अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवम जगन्माता, दशम ब्राह्मणी तथा एकस्त ब्रह्माणी, द्वादशम वरदा भुवि, वाणी त्रयोदशम नाम, भाषा चै चतुर्दशम, पंचदशम श्रुद्देवी, षोडशम गौर निगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातृत्या या पठेत्, तत्संस्तुति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। इसमें 16वां नाम गौ है। ऐसी गौ प्रसन्न हो, ये सब व्यवहार है। परमा से निज ज्ञाय की सरस्वती है। सूक्ष्म पर्श में, अंतरिंग में निज पृथक आत्मा ही मेरा सर्वस्व है। आइए मित्र, यथा धर्म प्रज्ञापित तथा अधर्मोपि प्रज्ञापनीय, जैसे धर्म द्रव्य को प्रज्ञापित किया है, ऐसे अधर्म द्रव्य को भी प्रज्ञापित करना चाहिए। जैसे धर्म द्रव्य का व्याख्यान किया है, ऐसे अधर्म द्रव्य का भी व्याख्यान करना चाहिए। अयम तो विशेषता, यहां पर विशेष क्या है? गति क्रिया युक्तानाम उदकवत कारणभूता, गति क्रिया में जो सहकारी है पानी के समान, वो कौन था? धर्म द्रव्य। एस पुनः यहां पर जो है ना, देखो कातंत्र व्याकरण को, जैनेन्द्र व्याकरण को, शाक्टायन आदि व्याकरणों को, कौमुदी आदि को व्यर्थ मत समझना। ये व्याकरण शास्त्र पढ़ोगे तो तुम संस्कृत टीका ग्रंथ लिख सकते हो और संस्कृत टीका लगा सकते हो। इसलिए बोले कल से कातन पढ़ने का अपन को। ऐसा पुनः स्त्री क्रिया युक्ता नाम, जो स्त्री क्रिया से युक्त हैं, पृथ्वीवत कारणभूता, वो कैसे हैं? पृथ्वी के समान कारणभूत हैं। यथा पृथ्वी स्वयं पूर्व में उत्तिष्ठन्ति, पृथ्वी क्या ना पहले से ही ठहरी हुई है, बराबर। और पर स्थाप्यन्ति स्वमेव, जो पर हैं उनको स्थापित स्वयं नहीं करती हो, वो स्वयं में सभी स्थापित हैं। तिष्ठन्ति च स्वमेव तिष्ठत्यमान अश्वादीनाम, जैसे कोई खड़ा हुआ घोड़ा स्वयं ठहरा हुआ है,
उदासीन अवनाभावी भूत, उदासीन अवनाभावी भूत सहाय कारण मातत्व ने उदासीन अवनाभावी, ये अमृतचंद सोमेन बड़ा सुंदर शब्द दिया है आप सबके लिए। उदासीन अवनाभावी से कारण मात्र होने से स्थिति में अनुग्रहणाति, स्थिति में उपकार करती है, तथा अधर्मोपी उसी प्रकार से अधर्म द्रव्य भी। अब जो क्या करें, ये तब सब द्रव्य कैसे अमूर्तिक हैं, अमूर्तिक द्रव्यों के बारे में समझाने के लिए पर प्रत्यय का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। अब घोड़े को ले लिया ना तो घोड़ा खड़ा हुआ है, तो ऐसे ही पृथ्वी का दृष्टांत दिया, पर प्रत्यय के माध्यम से समझा रहे हैं। शम पूर्व में उत्तिष्ठन पर स्थाप्यंच सौम्य उत्तिष्ठन्तम, तो पूर्व में ही ठहरे हुए, पर से स्थापित न होते हुए स्वम से स्थापित होने पर सौम्य उत्तिष्ठन्तम जी पुद्गला नाम, स्वम में ही ठहरे हुए किसको, जीवों के लिए और पुद्गलों के लिए। उदासीन अविनाभाव भूत है कारण मातृत्व ने, उदासीन अविनाभाव भूत से कारण मात्र होने से स्थिति में अनुग्रहणार्थी, स्थिति क्रिया में उपकार करता कौन सा द्रव्य, अधर्म द्रव्य। आस्तिक गुण से स्वीकार करना, आस्तिक गुण से स्वीकार करना, ये द्रव्य है। अथ अधर्मास्तिक काय स्वरूपम कथ्यते, जैसे सोमी कह रहे हैं, यथा भवति धर्म द्रव्यम तथा अयर्थ कर्तुम जानी ही, जैसा धर्म द्रव्य है उसी प्रकार से यहाँ पर जानो किसको, हे शिष्य धर्म द्रव्य अधर्वाख्यम, जैसा धर्म द्रव्य का स्वरूप का था वैसा सभी अधर्म द्रव्य के बारे में भी तुम जानो। लेकिन जो विशेषता है वहां गति क्रिया थी, यहां पर स्थिति क्रिया है। तथ्य कथम भूता, कैसा, स्थिति क्रिया युक्ता नाम, स्थिति क्रिया युक्त कारणभूतम पृथ्वीवत, कारणभूत पृथ्वी के समान, तथा ही अतपूर्व पूर्वम, क्या लिखा आपकी पुस्तक में, पूर्वम तथा पूर्व मर्सरादि विशेषण विशिष्ट, पूर्व में जैसे मरस मरूपम गंधम, अरस है, अरूपी है, अगंध है आदि अशब्द है जो विशेषता थी किसमें, धर्म द्रव्य में, उसी प्रकार से धर्म द्रव्य व्याख्यातम, धर्म द्रव्य में व्याख्यात किए, तथा अधर्म द्रव्यमपि तदरूपम ज्ञातव्यम, ऐसी अधर्म द्रव्य भी कैसा, अरस है, अरूप है, अगंध है, अवाच्य है, अशब्द है, ये सारे गुण आपको अधर्म द्रव्य में ग्रहण कर लेना चाहिए। अकार्य है, अयम तो विशेषा, विशेष क्या है, तस्मात् तन मत्स्यानाम जलवज्जी पुद्गला नाम, वहां पर क्या था, मछली जैसे के लिए जल गमन में सहकारी था, जीव पुद्गलानों के लिए वैसे धर्मद्रव्य सहकारी है। गति बहिरंग से के कार्य कारण, गति में बहिरंग सहकारी कारण, यहां पर इदम तो यथा पृथ्वी स्वयं पूर्वम तिष्ठन्ति, जैसे पृथ्वी पूर्व में ठहरती है, परम स्थापयन्ति, दूसरा उसमें ठहर सकता है, स्थापित तुरंग आदि नाम, घोड़ा आदि ठहरा हुआ कहां पर, पृथ्वी पर। स्थिर बहिरंग से कार्य कारण भवति, स्थिति में बहिरंग से कार्य कारण होता है, तथा जीव पुद्गला नाम स्थापित्वम, उसी प्रकार से जीव पुद्गल के लिए स्वयं ठहरे हुए के लिए, पूर्वम तिष्ठत सत, पूर्व में ठहरे हुए, स्थितिशाम, स्थिति को प्राप्त, कारणम इति पथिका नाम छायावत्वा, अथवा पथिकों के लिए छाया। मित्र द्रव्य संग्रह की गाथा बोलिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
है।